नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सीएम के विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के विद्योदय तीर्थ में आयोजित धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेकर पूज्य संत आचार्य श्री समय सागर जी महाराज और आचार्य संघ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने प्रदेश और देश की सुख समृद्धि और जनकल्याण की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश संतों की तपोभूमि रहा है और विद्योदय तीर्थ जैसी पावन स्थली पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि संतों के विचार और उनके बताए मार्ग पर चलकर ही सुशासन, सामाजिक समरसता और जनकल्याण के संकल्प को साकार किया जा सकता है। निकलती है, एक धारा हमको देव मार्ग पे ले जाती है, दूसरी धारा वापस हमारा जीवन कष्ट में पहुंचाती है। लेकिन संतों का साथ मिल जाए तो हमारी देव मार्ग की यात्रा पक्की हो जाती है। ये हम सब इस बात को स्मरण भी करते हैं और ये बात सही है कि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज से मेरा कई बार अलग अलग कारणों से, जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था तब, जब मैं विधायक था तब, शिक्षा मंत्री था तब, हर एक स्थान पर अलग अलग रूप में मैंने उनको विधानसभा में भी सुना और नेमावर के तीर्थ में भी प्रणाम करके वहां भी आशीर्वाद लिया। हमारे अपने भोपाल में भी और भोपाल के अलावा उज्जैन में भी जहां मौका मिला भगवान ने सदैव आशीर्वाद देके मुझे धन्य किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री 84 महादेव दर्शन यात्रा 2026 का शुभारंभ किया और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उज्जैन केवल एक नगर नहीं बल्कि भगवान महाकाल की पावन नगरी है, जहां के 84 महादेव सनातन परंपरा और आस्था के प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये यात्रा सांस्कृतिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने के साथ आध्यात्मिक जागरण का भी माध्यम बनेगी। उन्होंने भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि आयोजन नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का सशक्त प्रयास है। हमने अपने कर्मों के बलबूते पर मानव तन अगर पाया है तो मानव तन को जीवंत करते हुए अपनी जागृति के बलबूते पे परमात्मा हमको देव मार्ग पे ले जाए, इस कामना के स्वरूप में 84 महादेव हमारे उज्जैन में विराजित है। और ये 4 द्वार की तरह भी है आखिरी की 81, 82, 83, 84, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ भी ले जाते हैं, हमारे सभी पुरुषार्थ की तरफ ले जाते हैं। हमारे जीवन के लिए आज ये बड़ा अद्भुत अवसर है। सावन का महीना और सभी मातृशक्तियां लाल चुनरी में क्या सज धज के, कोई रुद्राक्ष की माला, कोई बिलपत्र का पौधा, क्या क्या पेड़ा ले रहे हैं। ऐसे में भजन गायक मनीष तिवारी जी की भजन मंडली भी चल रही और श्रावण मास में सनातन संस्कृति के लिए धार्मिक पर्यटन के आधार पर हमारी अपनी भावना को न केवल प्रशस्त करेगी बल्कि जैसे आपने सबने देखा कि 7 समुद्र दुनिया में है और 7 सप्त सागर उज्जैन में। हमारे लिए 84 लाख योनियां है, सबका समय नियत है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का। ऐसे में परमात्मा की दया से लेकर हमारे इस बाबा महाकाल की दया तक हमारा प्रत्येक श्वास में भगवान कृष्ण और महाकाल विराजमान। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम देखा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी देश भर में जब शुरुआत की तब मुख्यमंत्री ने भी इसे देखा। मुख्यमंत्री ने छात्रों को नशा नहीं करने का संकल्प दिलाते हुए कहा कि भारत युवा शक्ति वाला देश है और नशे के खिलाफ जन भागीदारी जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने संदेश दिया कि नशे से दूरी बहुत है जरूरी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेलम युवा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे देश में नशा मुक्त अभियान की जो शुरुआत की गई है, मैं बधाई देना चाहूँगा। आज के समय में दुनिया का सबसे युवा देश भारत, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, ऐसे में हमारे सबके सामने जब नक्सलवाद के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विजय प्राप्त की है, उसी सिलसिले में अब विकास की सारी गतिविधियों के लिए हमारे देश के युवाओं को नशा मुक्त करते हुए
उनकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा के साथ दुनिया के सामने वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को परिचित कराने के लिए आइए हम सब संकल्प करें। नशे से दूरी बहुत है जरूरी। बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से बड़ी आर्थिक सौगात मिली है। अतिरिक्त टैक्स डिवॉल्यूशन की किश्त में प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे विकास कार्यों, अधोसंरचना परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए कहा कि ये राशि प्रदेश की आर्थिक मजबूती बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित, ग्रामीण विकास और निवेश जैसे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और ये सहयोग विकास की रफ्तार को और तेज करेगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है और कई सारे क्षेत्रों में हम अपने ऐसे कामों के बलबूते पर केंद्र सरकार की तरफ से शाबाशी पाते हैं, प्रोत्साहन पाते हैं। उसी सिलसिले में हमको अतिरिक्त धनराशि भी मिली है और एक नहीं, ऐसे कई बहुत सारे जगह में बता सकता हूँ। जैसे कृषि कल्याण वर्ष चल रहा है, उद्यानिकी सेक्टर में बीते समय हमको प्रथम पुरस्कार मिला। निवेश में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य में से हमको इसमें पुरस्कार मिला। पूरे देश में सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदी के मसले में हमारी सरकार ने सबसे बेहतर काम किया। 14 लाख के आसपास किसानों से गेहूं का उपार्जन, गेहूं खरीदी का काम किया। बीते समय किसानों को लेकर के जो काम हमारे सरकार के द्वारा किए गए, प्रत्येक क्षेत्र में सरकार के साथ समाज भी है और केंद्र सरकार भी है। मैं अपनी ओर से राज्य के सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती विधानसभा के सेंट्रल हॉल में श्रद्धा के साथ मनाई गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ल के दूरदर्शी फैसलों ने मध्य प्रदेश के विकास की मजबूत नींव रखी। उन्होंने सिंचाई, शिक्षा, उद्योग और प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भोपाल को राजधानी बनाने का निर्णय उनकी दूरदृष्टि का प्रतीक माना जाता है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे और सभी ने प्रदेश के प्रथम निर्माता को श्रद्धापूर्वक याद किया। कारण से तत्समय की इस रियासत ने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा व्यक्त की थी और आबादी का रेशो धार्मिक आधार पर बड़ी शंकास्पद स्थिति में ले जा रहा था। ऐसे समय में पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही भारत का बंटवारा हुआ था, ऐसे में मध्य प्रदेश के किसी हिस्से में ये भावना आने ना पाए, इसलिए राजधानी का गौरव देकर के उन्होंने ये विसंगति को जड़ से समाप्त करने का निर्णय किया था। मैं ऐसी पुण्य आत्मा को नमन करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज उनकी जयंती मना करके हम अपने आप को गौरवान्वित करते, जिनके कठोर और अच्छे निर्णयों से हमारी मध्य प्रदेश की नींव डली। ऐसे प्रथम मध्य प्रदेश के निर्माता पंडित रविशंकर शुक्ल जी का आज जन्मदिन है। उनके स्वजन यहाँ मौजूद है। सबके साथ हमने इस कार्यक्रम में भाग लेकर के पंडित जी को स्मरण किया। ओम शांति। सीएम के विकास डायरी में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।